नमस्कार। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम जया एकादशी। एकादशी के बारे में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे देवकी नंदन, आप हमें ये बताइए कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसको करने की विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी है। हमारे सभी पापों का नाश कर लेती है, मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप अगर किसी मनुष्य पे लगे हुए हैं तो वो उन पापों को भी दूर कर देती है। और इस व्रत को करने से, यानी कि जया एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हे राजन, ये युधिष्ठिर, धर्मराज, व्यक्ति को इस जया एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत की विधि क्या है, इसको बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले भोजन करें, सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ करके पवित्र हो, स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले रंग के वस्त्रों से उनको सजाएं, उनके आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कोई गलत कार्य ना करें, दिन में भोजन ना करें। फलाहार कर सकते हैं अगर करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो और भी अच्छा है। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ अवश्य करें। आजकल क्या होता है कि व्रत में लोग चाय और कॉफी पी लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा इस बात को कि चाय कॉफी पिए या ना पिए, लेकिन चाय और कॉफी दोनों ही मादक पेय के रूप में माने जाते हैं। दोनों में ही कैफीन होती है। इसलिए एकादशी के व्रत में मादक पेय नहीं पीने हैं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, टीवी भी नहीं देखना है, क्योंकि टीवी देखने से समय व्यर्थ होता है। और इसके बजाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। और उस दिन मन में कोई दुष्विचार यानी बुरे विचार, गंदे विचार नहीं लाएं, केवल अच्छे विचार रखें। रात्रि को जागरण करें और अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मणों को भोजन करा करके आप पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना यदि संभव ना हो तो थाली में थोड़ा सा कुछ भोजन लेकर के और मंदिर में जाकर के दान कर दें या किसी गरीब व्यक्ति को खिला दें। तो ये तो ही व्रत करने की विधि है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आपको इस जया एकादशी की कथा सुनाना चाहता हूं। आप जया एकादशी की कथा भी सुनो। देवराज इंद्र एक बार अपने नंदन वन में बैठे हुए, पारिजात वृक्षों से घिरे हुए अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। और जो गंधर्व लोग थे वो गंधर्व नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 प्रधान गंधर्व थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और चित्रसेन की पुत्री का नाम था पुष्पवंत।
और जो दूसरा गंधर्व पुष्पदत्त था उसके पुत्र का नाम था माल्यवान। अन्य गंधर्वों के साथ में माल्यवान और पुष्पवंती भी गायन कर रहे थे। पुष्पवंती नृत्य कर रही थी और माल्यवान गायन कर रहे थे। पुष्पवंती और माल्यवान दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। तो उनके गायन का जो सुर और ताल था, माल्यवान के गायन का सुर और जो ताल था वो बिगड़ गया, और इसी तरह पुष्पवंती के नृत्य का भी सुर और ताल यानी जो भी रहा वो बिगड़ गया, जिससे भगवान इंद्र के मनोरंजन में बाधा पड़ी। मनोरंजन में बाधा पड़ने के कारण भगवान इंद्र ने यानी देवराज इंद्र ने इन दोनों को शाप दिया, यानी कि पुष्पवंती और माल्यवान को शाप दे दिया कि जाओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित हो, मेरी आज्ञा का भंग किया है तुमने, पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम पिशाच बन जाओगे। शाप देने पर जब शाप की बात सुनी तो इन दोनों को यानी पुष्पवंती और माल्यवान दोनों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन चूंकि शाप मिल चुका था इसलिए वो पिशाच योनि में पड़ गए और पिशाच योनि में जाकर के कहाँ हिमालय पर्वत पर रहने लगे और पिशाच का दुख भोगने लगे। बहुत परेशान रहते, पर्वत की कंदराओं में घूमते, इधर उधर फिरते, मांसाहार करते रहते, बड़े कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि भाई हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें ये पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट तो भयंकर होता ही है, लेकिन पिशाच की ये जो योनि है, पिशाच की जो योनि हमें प्राप्त हुई है, ये भी बहुत दुखदायक है। और इस कारण वे दोनों चिंतामग्न होकर इतस्ततः घूमने लगे। देवयोग से क्या हुआ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। उस दिन उन्होंने किसी जीव की हिंसा नहीं की, ये जानबूझकर नहीं, अनायास ही किसी जीव की हिंसा नहीं की, और उन्होंने कहा कि आज हम भूखे ही रहेंगे, भूखे ही मर जाएंगे, जिससे हमें कम से कम इस पिशाच योनि से मुक्ति तो मिलेगी। और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम से बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, रात आई, नींद नहीं आई, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब हम कुछ भी भोजन नहीं करेंगे। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया, मतलब उन दोनों की यानी पुष्पवंती और माल्यवान जो पिशाच योनि में पड़े हुए थे, उन दोनों की एकादशी का व्रत एक तरह से संपन्न हो गया। रात को जागते रहे, क्योंकि भूखे थे तो नींद नहीं आए, तो रात्रि जागरण भी हो गया। उनके इस व्रत से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि भाई इन दोनों ने हमारी एकादशी का व्रत किया है। और विष्णु भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे दोनों की पिशाच योनि से हम तुम दोनों को मुक्त करते हैं। पुष्पवंती और माल्यवान दोनों फिर गंधर्व बन गए और गंधर्व बन के आपस में उनका फिर प्रेम हो गया। शरीर पर पहले की तरह ही उनके शोभा अलंकार आ गए, आभूषण आ गए, सुंदर वस्त्र धारण करके वो इंद्र के सामने उपस्थित हुए। स्वर्गलोक में जाकर के जब इंद्र के सामने उपस्थित हुए तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने क्रोध में भर के पूछा, माल्यवान तुम यहां कैसे आ गए? किसने तुम्हारे इस पिशाच योनि से तुमको मुक्ति दिलाई है? तो माल्यवान ने कहा कि हे प्रभु, भगवान वासुदेव की कृपा से मैंने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर लिया था, इसलिए मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। इंद्र ने कहा ठीक है, अच्छा है, भगवान विष्णु के आप कृपा पात्र हैं, आइए अब
पुनः हमारे दरबार में आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु हमारे पूजनीय हैं और हम विष्णु की बात का तिरस्कार नहीं कर सकते। राजन, अनजाने में ही एकादशी का व्रत करने से पुष्पवंती और माल्यवान को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। इसलिए जो व्यक्ति, जो पुरुष या महिला इस जया एकादशी का व्रत करते हैं, उत्तम प्रकार से दान देते हैं, उन्हें सहस्रों यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है और इसके महात्म्य को पढ़ने से या इसके महात्म्य को सुनने से भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए जया एकादशी अवश्य करनी चाहिए। जो लोग जया एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। जया एकादशी आप सभी को शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री